आज का ताज़ा खबर। प्रत्येक केंद्रीय कर्मचारियों को तगड़ा झटका। 2.86 के बजाय इतना फिटमेंट फैक्टर लागू होगा। जी हाँ, बिल्कुल आप लोग सही सुन पा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि पूरी अपडेट क्या है। देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशनभोगी पिछले बहुत सारे महीने से 8वें वेतन आयोग का प्रतीक्षा काफी ज्यादा बेसब्री से कर रहे हैं। 7वां वेतन आयोग को हुए जाना लागू हुए लगभग 10 वर्ष पूरा भी हो चुका है। सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। भारत सरकार का यह भी परंपरा है कि 10 वर्ष में नया वेतन आयोग को गठित भारत सरकार के द्वारा कर दिया जाता है। वेतन आयोग कर्मचारी लोगों का सैलरी और भेद भत्ता तथा अन्य सुविधा में बदलाव करने का कार्य करता है, जिसकी वजह से जो महंगाई बढ़ रहा है इसके साथ क्रय शक्ति भी बरकरार रहे। 7वां वेतन आयोग के द्वारा कर्मचारी लोगों को अच्छा वेतन बढ़ोतरी का लाभ दिया गया था तथा कर्मचारी वेतन आयोग से काफी ज्यादा आशा सभी लोग लगा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ खबर आया है जिसमें क्या जानकारी बताया गया है। फिटमेंट फैक्टर, चलिए जानते हैं क्या है और आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण फिटमेंट फैक्टर क्या है। फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण पहलू होता है वेतन आयोग का, जो कि यह कर्मचारी लोगों का सैलरी बढ़ोतरी करता है। यह एक संख्या होता है, गुणक संख्या होता है, जो कि इसमें जो मौजूद होता है मूल वेतन को वह गुणा करता है, जिसके बाद मूल सैलरी निर्धारित होता है। आपको बताना चाहते हैं कि फिटमेंट फैक्टर जितना अधिक होगा उतना सैलरी में बढ़ोतरी होने वाला है। 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किया गया था, जो कि इस वक्त कर्मचारी लोगों को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सैलरी दिया जा रहा था बढ़ोतरी करके। और इसके आधार पर कर्मचारी संगठन एवं यूनियन 8वें वेतन आयोग में 2.86 या इससे अधिक फिटमेंट फैक्टर की मांग बेसब्री से कर रही थी। और पिछले 10 साल में महंगाई काफ़ी बढ़ चुका है, यह भी मालूम होना चाहिए, जिसकी वजह से जीवन यापन की लागत बहुत गुना बढ़ चुका है। और यही कारण है कि फिटमेंट फैक्टर अधिक होना जरूरी है। अब जानते हैं कि केवल 1.92 फिटमेंट फैक्टर की संभावना यानी कि अनुमानित लगाया जा रहा है यह फिटमेंट फैक्टर। अब देखिए आगे लिखा है कि हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आया है, जिसके अंतर्गत यानी कि रिपोर्ट के द्वारा केंद्रीय कर्मचारी को झटका लग चुका है। अलग अलग सूत्र एवं मीडिया रिपोर्ट के द्वारा जो जानकारी दिया गया है, इसके अनुसार सरकार 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1.92 ही रखेगी, जो कि संख्या कर्मचारी लोगों का अपेक्षा से काफ़ी ज़्यादा कम है, यह स्पष्ट हो चुका है। और इसका वजह है कि सरकार पर जो भारी वित्तीय बोझ पड़ रहा है। अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो सरकारी खजाना पर हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आ जाएगा प्रत्येक वर्ष, जो कि देश की आर्थिक स्थिति को वृद्धि करने में यह काफ़ी ज़्यादा असमर्थ है, जिसकी वजह से संतुलित दृष्टिकोण बनाने के लिए 1.92 का फिटमेंट फैक्टर सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाने का कार्य हो रहा है। लेवल 1 कर्मचारी पर क्या प्रभाव आने वाला है, चलिए जानते हैं। फिटमेंट फैक्टर का सबसे ज़्यादा प्रभाव नीचे वह कर्मचारी पर आने वाला है जो निचले स्तर पर कार्य करते हैं। अभी के इस समय में लेवल 1 के केंद्रीय कर्मचारी को मिनिमम 18,000 रुपये प्रत्येक महीना सैलरी दिया जा रहा है। अगर 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लागू हो जाता है तो 34,560 रुपया हर महीने सैलरी बढ़कर हो जाएगा। निश्चित रूप से एक अच्छा बढ़ोतरी है, जो कि इसके बाद भी कर्मचारी लोगों का अपेक्षा इससे काफ़ी ज़्यादा अधिक था। लेकिन 2.86 के फिटमेंट फैक्टर से गणना कर रहे थे, जो कि इसमें इन लोगों का मूल सैलरी 51,480 रुपया तक हो रहा है प्रत्येक महीने का।
जो कि वास्तविक बढ़ोतरी मिलने की यह अनुमान लगाया जा रहा है। और इन लोगों का अपेक्षा से अनुमानित 17,000 रुपया सैलरी में कटौती किया जा रहा है, जो कि अंतर उच्च स्तर के कर्मचारी के लिए काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। कर्मचारी संगठन भी निराश हैं। खबर के बाद अलग अलग कर्मचारी संगठन एवं यूनियन के द्वारा निराश मतलब व्यक्त किया जा रहा है। इन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि पिछले 10 वर्ष में महंगाई की दर को देखते हुए फिटमेंट फैक्टर बिल्कुल कम सरकार दे रही है। खाद्य पदार्थ तथा ईंधन एवं शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा का कीमत काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। हालांकि इतना बढ़ने के बाद भी वेतन वृद्धि उस अनुपात में बिल्कुल सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। बहुत सारे संगठन सरकार से पुनर्विचार करने और मिनिमम 2.5 का फिटमेंट फैक्टर देने की मांग भी कर रही है। तर्क दिया जा रहा है कि कर्मचारी देश का जो है वह रीढ़ है और इन लोगों का मनोबल बनाना भी सरकार का जिम्मेदारी ही है। बिल्कुल मिनिमम वेतन में बढ़ोतरी से इन लोगों का कार्य करने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव आने वाला है। बहुत सारे संगठनों के द्वारा चेतावनी दिया गया है कि अगर उचित वेतन वृद्धि नहीं होता है तो आंदोलन का रास्ता भी यानी कि हम लोग आंदोलन भी करेंगे। जानते हैं कि वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया जारी है। अभी तक 8वें वेतन आयोग का औपचारिक गठन तो नहीं हुआ है, लेकिन इसका जो प्रक्रिया है वह जारी है। सरकार के द्वारा इस संबंध में सरकार के द्वारा इस संबंध में जो है वह वह क्या है, वित्त मंत्रालय पर विमर्श किया जा रहा है। 1 करोड़ से भी अधिक केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशन भोगी वेतन आयोग से प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होने वाला है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा निर्णय यानी कि फैसला है। वेतन आयोग का गठन के पश्चात एक समिति बनने वाला है, जो कि अलग अलग पहलुओं का अध्ययन करने वाला है। यह समिति कर्मचारी संगठन से मिलेंगे और उन लोगों का सुझाव भी सुनने का कार्य करेंगे तथा अपना सिफारिश तैयार करेंगे। यह सिफारिश सरकार को दे दिया जाएगा तथा सरकार इन पर विचार करेगी, जिसके बाद सरकार अंतिम फैसला लेने वाली है। सभी प्रक्रिया में समय तो लगेगा और संभावना है कि वेतन आयोग की सिफारिश अगले वर्ष यानी कि 2026 से लागू सरकार के द्वारा कर दिया जाएगा। महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी होने वाला है। यह बड़ी खबर इस वक्त की फिटमेंट फैक्टर का निराशाजनक खबर के बीच राहत के बाद आप लोगों के लिए आ चुका है। राहत की बात यह है कि केंद्रीय कर्मचारी लोगों का जुलाई 2025 से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होने वाला है। सरकार के द्वारा 1 वर्ष में 2 बार बढ़ोतरी किया जाता है, जो कि पहला जनवरी के महीना में और दूसरा जुलाई के महीना में महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी अर्थात बदलाव किया जाता है। अभी के समय में कर्मचारी लोगों को 55% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा आंकड़ा दिया गया है, जिसके अनुसार इस बार महंगाई भत्ता बढ़ने वाला है और 59% होने वाला है, अर्थात 4% का महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी होने वाला है, जो कि यह संभावना लगाया जा रहा है कि अंतिम फैसला जून के महीने में AICPA आंकड़ा आने के बाद ही होगा और वृद्धि यदि हो जाता है तो कर्मचारी लोगों को वित्तीय राहत प्राप्त होगा। सरकार की कुछ चुनौती है और संतुलन भी। सरकार का बड़ा चुनौती है कि कर्मचारी का संभावित यानी कि कर्मचारी जो अपेक्षा किए हैं और देश का वित्तीय स्थिति के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। एक तरफ कर्मचारी लोगों का जो मांग है वह भी जायज है और महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो रहा है तथा अन्य विकास कार्य, रक्षा एवं स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए भी बजट सरकार को रखना जरूरी है। राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखना भी आवश्यक है। वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करने से सरकारी खजाने पर प्रत्येक वर्ष हजारों करोड़ रुपए का बोझ आ सकता है, यानी आता ही है, जिसकी वजह से सरकार को सावधानी से फैसला लेना है। अनुमान लगाया जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 से अधिक हो, लेकिन 2.86 तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि यह पहुंचना काफ़ी ज़्यादा कठिन है। 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारी में प्रतिक्रिया है, जो कि मिलजुल रहा है।
फिटमेंट फैक्टर का अनुमानित मिनिमम दर निराशाजनक कर्मचारी लोगों के लिए है। हालांकि अभी सब कुछ अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, जिसकी वजह से देश के प्रत्येक कर्मचारी लोगों को प्रतीक्षा करना जरूरी है एवं आधिकारिक अनाउंसमेंट का भी प्रतीक्षा करना जरूरी है तथा अपने संगठन के द्वारा सरकार को अपनी उचित मांग रखना जरूरी है। अंतिम निर्णय से देश और कर्मचारी के हित में होना आवश्यक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।